हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज वीडियो के टाइटल से ही आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं आरबीआई असिस्टेंट का फॉर्म क्यों नहीं फिल कर रही हूँ। मुझे मेल भी आ रहे थे, कमेंट्स भी मैंने काफ़ी रीड किए, तो हर जगह यही था आरबीआई असिस्टेंट फिल करो क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि एक आधे को मैंने रिप्लाई भी दिया हुआ था, मैं नहीं फिल कर रही, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मन नहीं कर रहा। तो मैं इसलिए फ़िल नहीं करना चाहती गाइज। एक बार मैंने फ़िल किया था आरबीआई असिस्टेंट, उस समय पे मैंने अटेम्प्ट किए थे अराउंड 92 टू 93, और उस समय मेरा स्कोर आया था 89। और उस समय लखनऊ कानपुर जोन से मैं फ़िल करती हूँ, और कट ऑफ उस समय उसकी बहुत गई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब जब मैं 92 93 करके आई थी तो मुझे ऐसा लगता हो जाएगा, बट नहीं। तो आरबीआई असिस्टेंट में क्या होता है यार, मेरे को ना पर्सनली ऐसा लगता है 100 में से 100 करके आने होंगे तब जाके होगा। और 100 आउट ऑफ 100 करना मतलब मेरे बस की बात नहीं है। पेपर का जो लेवल है ऐसा नहीं है वो मॉडरेट होता है, टफ़ होता है, नहीं, उसका लेवल ठीक होता है। जैसे आरआरबी क्लर्क का लेवल होता है ना, ऑलमोस्ट वही लेवल लेकर चलो आप। जिसने भी दिया होगा उसे पता होगा उसका लेवल। तो आरआरबी क्लर्क लेवल भी है ना। तो अगर मैं आरआरबी क्लर्क, तो खैर मैं कभी देती ही नहीं ना। लास्ट ईयर शायद मैंने दिया था, मेरे को अटैम्प्ट भी याद नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है आरआरबी क्लर्क में भी मेरे अटैम्प्ट अच्छे नहीं हो पाए थे। तो जैसे आरआरबी क्लर्क की जो कट ऑफ जाती है ना 70s में जाती है, बिल्कुल 75 प्लस जाती है, एक बारी तो 78 भी गई थी। तो सेम ऐसे ही आरबी असिस्टेंट का होता है, 95 96 97 ऐसे इसकी कट ऑफ जाती है। और मैं 100% श्योर हूँ मेरी इतनी एक्यूरेसी है ही नहीं। अगर मैं 100 भी अटैम्प्ट करके आ रही हूँ ना, तो 100 में से मुझे पता है मेरे 3 to 4 रॉन्ग होने ही होने हैं। तो देख लो यार, अगर मेरे 4 भी गलत जाते हैं तो 96 वो हो गए, और 1 मार्क्स उसका डिडक्शन, 95 स्कोर। और 95 तो मेरे को तो नहीं लगता कि कट ऑफ जाएगी कभी भी आरबीआई असिस्टेंट की, इसकी हमेशा हाई ही रहती है। तो मुझे पता है मैं इतना अटैम्प्ट कर ही नहीं सकती। और 96 100 अटैम्प्ट तो मैंने बहुत ज़्यादा बोले, मुझसे 91 92 से ज़्यादा होने ही नहीं वाले, इतनी स्पीड मेरी है ही नहीं। तो इस वजह से मैं आरबीआई असिस्टेंट का फिल नहीं करती। अगर आपको लगता है लेवल की वजह से नहीं करती, लेवल मैंने आपको बता दिया आरआरबी क्लर्क के लेवल जैसा होता है, तो ईजिली आप कर सकते हो। जिसकी स्पीड बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ मैं, जो एकदम से वो वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो क्वांट में जैसे क्वेश्चन देखा और एकदम से फटाक से टिक, हम लोग जैसे पेन पेपर की हेल्प से करते हैं, नहीं, वो सीधे ओरली करते हैं। तो वो अगर ऐसे वाले एग्ज़ाम को दे तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्लियर करने के। प्री की बात कर रही हूँ मैं। और फिर मेंस मैंने इसका कभी दिया नहीं, क्योंकि मेरा प्री नहीं हुआ था, तो मेंस का मुझे कोई आइडिया नहीं है कैसा पैटर्न है। पैटर्न तो ऑलमोस्ट यही है जैसे हमारा होता है, बट लेवल की बात कर रही हूँ मैं, लेवल मुझे नहीं पता। और ना ही मैंने कभी मॉक टेस्ट दिया ये आरबीआई असिस्टेंट के मेंस के। तो इस वजह से मुझे जितना पता है उतना मैंने आपको बता दिया। मैंने अपने रीजंस दे दिए, जो कि मेरे रीजंस मुझे लॉजिकल भी लगते हैं और वैलिड भी लगते हैं कि मैं क्यों नहीं फिल कर रही, ठीक है। और बस यही मुझे बताना था। अब एसबीआई क्लर्क का मुझे वेट है, जल्दी से आ जाए। अब एसबीआई क्लर्क में चाहे 10 वैकेंसी हो, चाहे 11 हो, 20 25 जो भी हो उत्तराखंड की, मैं उत्तराखंड से ही फिल करूँगी, क्योंकि मैं क्लर्क के एग्ज़ाम के लिए किसी दूसरे स्टेट से जाकर फिल नहीं कर सकती, ठीक है। पीओ का हो तो चलो समझ भी आता है, आप घर से दूर रहो। क्लर्क की जॉब भी है, ऊपर से घर से दूर, खैर वो तो क्लियर होने के बाद की बात है। बट नहीं, मैंने मतलब जब से मैंने बैंकिंग प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मेरा हमेशा से माइंडसेट था क्लर्क मैं हमेशा अपने स्टेट से ही फिल करूँगी, नो मैटर उसमें 1 वैकेंसी है 2 वैकेंसी है। तो आरआरबी क्लर्क मैंने फिल किया ही नहीं था इस बारी। मैं आरआरबी के एग्ज़ाम वैसे फिल करती नहीं, पता नहीं क्यों, मेरा मन भी नहीं करता। एक तो वैकेंसी देख कर ही बिल्कुल मूड ऑफ हो जाता है। और बट आरआरबी पीओ मैंने किया था, आरआरबी क्लर्क भी किया था, सॉरी, बट मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई थी। तो ये चीज़ें मेरे साथ हुई थी। तो यही है, मतलब अगर आपको लगता है आप आरबीआई असिस्टेंट फिल कर सकते हो तो आप कर लो। और जो बिगिनर्स हैं, मतलब मेरा ये मानना है ना, वहाँ पर जब मैं इस बारी आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देने गई थी, तो मेरे बगल में एक स्टूडेंट था, तो हो जाती है बातें। तो मैंने पूछा कितने अटैम्प्ट किए, तो उसने अटैम्प्ट किए हुए थे 57। तो फिर मैंने पूछा कौन से अटैम्प्ट है, तो कहते फर्स्ट अटैम्प्ट है और फर्स्ट एग्ज़ाम ही है। तो मतलब मेरे को इतनी हैरानी हुई, मैंने कहा बच्चे आजकल के टाइम पे दे आर वेरी शार्प माइंडेड यार। मतलब जब मैंने आईबीपीएस पीओ का फर्स्ट टाइम दिया था, मैं तो 40s में अटैम्प्ट करके आई थी। तो फिर मैंने यही कहा, मैंने कहा ऑल दी बेस्ट, बहुत सही जा रहे हो और ऐसे ही करो प्रिपरेशन। तो जो बिगिनर्स हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका फोबिया है एग्ज़ाम को लेकर, फोबिया मतलब जैसे स्पीड नहीं आती और वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट होता है उसके साथ आप प्रॉपर एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसका सोल्यूशन तो ये है आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल करो। और प्री तो मेनली 2 ही दो, ठीक है। और जो मेरे जैसे कैटेगरी में है जिनकी स्पीड स्लो है, तो भाई मत फिल करना फिर,
मैं तो यही कहना चाहूँगी, पैसे भी वेस्ट होंगे और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। और एग्ज़ाम आ रहे हैं, SBI का है, तो फिर आप उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। तो यस, आज की वीडियो में इतना ही। और मैंने एनालिसिस वीडियो दिया था IBPS PO का, जिसने नहीं देखा हो वो देख लेना, कल ही मैंने अपलोड किया है। और वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों के क्या अटेम्प्ट थे। और यस, मैंने आप लोगों के कमेंट्स रीड किए हैं, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम सबका यही सुनने में आ रहा है, 55 प्लस अटेम्प्ट किए हैं सब ने और लेस देन 65। और काफ़ी सारों ने पूछा 4th शिफ्ट ईजी आई थी तो क्या नॉर्मलाइजेशन होगा। देखो यार, नॉर्मलाइजेशन में अगर आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल सही है ना, एक रॉन्ग है मुश्किल से, तो आपका नॉर्मलाइजेशन सही जाएगा। लेकिन आपके 2-3 ऐसे रॉन्ग है और ऊपर से आपकी इजी शिफ्ट भी आ जाती है, देन प्रे, क्योंकि IBPS का नॉर्मलाइजेशन इज़ ए वर्स्ट नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। मैं हमेशा से अपनी वीडियोस में ये चीज़ कहती आई हूँ और आज भी कह रही हूँ। तो अगर एक्यूरेसी है, बिल्कुल अच्छी वाली एक्यूरेसी है, तब घबराना मत। लेकिन अगर आपको लगता है आप डाउटफुल हो 1-2 क्वेश्चंस में थोड़ा, या फिर 2 या 3 में ऐसा कुछ है, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सभी को पता है, मतलब बहुत ही इलॉजिकल नॉर्मलाइजेशन करते हैं ये लोग। पता नहीं क्या सोच के करते हैं, क्यों इतना मार्क्स डिडक्ट करते हैं। अगर इजी शिफ्ट आई है तो उसमें स्टूडेंट की गलती थोड़ी ना है, वो तो प्रिपेयर करके गया था इजी शिफ्ट के लिए भी, टफ शिफ्ट के लिए। आपने इजी दे दी तो उसमें उसका क्या कसूर है, आपने टफ दे दी तो उसमें उसका क्या कसूर है। तो नॉर्मलाइजेशन मेरे हिसाब से हर सारी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रख कर करना चाहिए। बट एनीवेज, ये उनकी मर्ज़ी है बोर्ड वालों की, हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली गिव एग्जाम्स। तो बस आज की वीडियो में इतना ही गाइज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब कल मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर। और मैं नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूँगी मेंस की प्रिपरेशन के लिए। आई एम नॉट श्योर ऑफ प्री रिजल्ट, बट स्टिल SBI क्लर्क तो आएगा ना, तो उसके लिए करेंगे, ठीक है। तो मेंस की प्रिपरेशन कभी भी वेस्ट नहीं जाती, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आगे जाके काम आ ही जाएगी। सो या, दैट्स इट। बाय बाय एंड टेक केयर।